देखो क्या क्या चीज है, अभी हमारा टॉपिक है 11 कॉमर्स सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब मेन चीज सबसे पहले बेसिक में देख लिए थे हम लोगों ने। अब बेसिक होने के बाद हम चेक करते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हम निकालेंगे। दूसरा यहाँ पे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से निकलेगा लास्ट में नेट प्रॉफिट या लॉस। जो भी चीज का निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो चीजें हम देखेंगे एज पर फॉर्मेट। अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब क्या रहता है, ये बैलेंस शीट रहती है। जैसी बैलेंस शीट बनाते आए हैं वैसे बनाएंगे। यहाँ पे ओपनिंग के लगेंगे फिगर्स जो 2017 के रहेंगे बैलेंस शीट्स के, और यहाँ पे रहेंगे क्लोजिंग के जो 2018 के रहेंगे, ठीक है। तो आ जाओ पेज नंबर 341 के ऊपर, ठीक है। अपने अपने पेज नंबर निकालो। क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम, तीन लोगों के लिए। अब ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे एक एक फिगर्स को डालेंगे। अब देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या चीज दी है। सबसे पहले क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। अब देखो यहाँ पे 2017 के ट्रांजेक्शन देके रखा है और 2018 के ट्रांजेक्शन देके रखा है, तो हम एक एक चीजें ट्रांजेक्शन पुट ऑन करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या चीज दिया है अपने को, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कैश कितना दिया है, वहां पे देखना कैश रोक कितना दिया है। पहला वाला कितना दिया है कैश, वहां पे 1500। दूसरा कितना दिया है कैश बताना वहां पे, 1000 दिखा क्या, ठीक है। एक एक चीज मेरे को बताते हुए चलना, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज है, डेटर्स कितना कितना दिया है बताना। डेटर्स, डेटर ऋण को कितना दिया है पहले बताओ ना, 30,000। और दूसरा कितना दिया है, डेटर ऋण को 46,000, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक कितना दिया है, 35,000। यहाँ पे भी लिख देंगे स्टॉक स्कंद 31,000, ठीक है। और ये 31,000 हो चुका। उसके बाद क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी यंत्र, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी, कितना दिया है 61,000। यहाँ पे दूसरी वाली जो मशीनरी रहेगी, दोनों चीजें एक साथ में पुट ऑन करना, 17 की 17, 18 की 18। यहाँ पे कितना दिया है, ये 61, और दूसरा कितना दिया है वहां पे 75,000, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या दिया है हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स धन को 15,000 और 13,500। तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर धन को कितना दिया है, पहला कितना दिया है 15,000, दूसरा 13,500। यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर, ठीक है, धन को। ऊपर में थोड़ी सी जगह छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे कैपिटल का फिगर निकलेगा ओपनिंग और क्लोजिंग का, ठीक है। उसके बाद है बिल्स पेबल, ठीक है, बिल्स पेबल देय विपत्र। पहले कॉलम में कुछ भी नहीं है, ठीक है, पहले कॉलम में कुछ भी नहीं है। दूसरे कॉलम में दिया है 4,000, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग बिल्स पेबल 4,000, ठीक है। ये डाल दिया हमने बैलेंस शीट की फिगर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट की फिगर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके टोटल निकालेंगे, ठीक है, एक एक चीज की। अगर इसकी हम टोटल निकालते हैं तो टोटल कितनी कितनी दी है वहां पे मेंशन करके, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये टोटल देखो, इसको अगर जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, 1,27,500। कितना आ रहा है, 1,27,500, जिसमें से हम क्या करेंगे 15,000 को माइनस करेंगे। ध्यान रखना ये टोटल ज्यादा बड़ी है असेट्स में से। यहाँ पे बैलेंस शीट में जनरली बैलेंस शीट में क्या होता है, असेट्स और लायबिलिटी टैली होती है, लेकिन यहाँ पे वो टैली नहीं होगी। यहाँ पे निकलेगा कैपिटल का फिगर, क्योंकि कैपिटल मेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1,27,000 में से ये 15,000 को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ निकलेगा कैपिटल, ठीक है, कैपिटल भांडवल जो रहेगा बैलेंस फिगर में, ठीक है। सेम चीज यहां का भी निकलेगा कैपिटल, ठीक है, भांडवल यो भी निकलेगा बैलेंस फिगर में, ठीक है। दोनों चीजें जो निकलेंगी वो बैलेंस फिगर में निकलेंगी, ठीक है। अब 15,000 माइनस करते हैं यहां से, तो यहाँ पे निकलेगा 1,12,500। 1,27,000 में से 15 माइनस किया तो कितना बचेगा, 1,12,500। ये टोटल मैच कर देंगे 1,27,500, समझ गया, ये बैलेंस फिगर निकल गया। अब सेकेंड चीज देखते हैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे चारों की टोटल निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चारों की टोटल निकालते हैं तो कितनी आती है हमारे लिए,
1,53,000 कितना आ रहा है? 1,53,000, ठीक है, 153,000 आया। और 153 में से क्या करेंगे? ये 13,500 और ये 4,000, ये दोनों माइनस कर देंगे, मतलब कितना? 17,500 माइनस कर देंगे। कितना बचेगा यहाँ बैलेंस फिगर? 1,35,500 दिख रहा है क्या? समझ में आया? बैलेंस फिगर कैसे निकाले? माइनस करके निकाले है। 1,53 में से दोनों माइनस किए, 1,35,500 बैलेंस फिगर निकला, तो ये माइनस, यहाँ पे मैं टोटल फिगर मैच कर दूंगा। समझा क्या? समझा? ठीक है, अब देखते हैं एक एक चीज। ये निकल गया हमारे लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है? देखो फॉर्मेट हमने पढ़े थे, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। इसकी डेट की क्या दी है? 31/3/2018। फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, जो बचा हुआ है हमारे पास। कितना लगाए थे हमने? 1,35,500। यहाँ पे फिगर निकल गया 1,35,500, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? एक फिगर जोड़ देंगे जिसका नाम रहेगा ड्रॉइंग, ठीक है। कैपिटल, ये इसको लिख देते हैं अंतिम भांडवल। फिर इसमें हम जोड़ देंगे एक फिगर जिसका नाम रहेगा ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब क्या रहता है? उचल खाते, मतलब जो पैसा हमने या कोई भी वस्तु, ड्रॉइंग कितने प्रकार की रहती है? दो तरीके की, हमने फॉर्मेट में देखे। एक रहता है कैश, रोक, मतलब आपने अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लिया। और दूसरा रहता है काइंड। काइंड मतलब कोई भी वस्तु निकाल लिया, मतलब बिजनेस में से तुमने कोई तो पैसा निकाला है या तो कोई वस्तु विड्रॉल की है। अब देखो एडजस्टमेंट, नीचे देखो क्वेश्चन में हमको, एक क्वेश्चन में क्या बोला है? ड्यूरिंग 17-18 उसने 15,000 तो कैपिटल लेके आया और विड्रू किया बोलता, ठीक है, मतलब कुछ पैसा निकाला है। कितना निकाला है? 2,500, लेकिन हर महीने का निकाला है। ध्यान देना, प्राइवेट पर्पस के लिए। देखो यहाँ पे प्राइवेट पर्पस लिख के दिया, मतलब यहाँ पे उसने बोला है जो कैश निकली है 2,500। ध्यान देना, 2,500 निकला है 12 महीने की, हर महीने के हिसाब से बोला। कितने महीने के हिसाब से? हर महीने। अब 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 30,000, ठीक है। कितना आएगा? 30,000 का फिगर आ जाएगा। वस्तु तो कुछ निकाले नहीं, तो ये 30,000 एज इट इज क्या आ जाएगा? बाहर। ये क्या कर देंगे? इसमें प्लस करने बोला है तो यहाँ पे कर देंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 1,65,500। 1,35 में 30 जोड़ देंगे, 1,65,500 आ जाएगा। ये आने के बाद क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल, ठीक है। हमारे पास देखो एडिशनल कैपिटल उसने सबसे पहले ही मेंशन किया, 17-18 में 15,000 एडिशनल कैपिटल आया, अतिरिक्त भांडवल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त भांडवल, मतलब हमने हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किया। कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया हमने? 15,000, ठीक है। ये क्या करना है हमको? माइनस। क्या करना है हमको? माइनस। यहां से 15,000 काट देंगे तो कितना बचेगा? 1,50,500, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम लोग एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, समायोजित भांडवल। ये जो नाम रहेगा इसको क्या बोला जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। कितना निकला है? 1,50,500, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे, ठीक है। क्या माइनस करेंगे? यहां से जो ओपनिंग कैपिटल का जो पहले लगा था, कितना पैसा लगा था, यहां लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभ भांडवल। कितना था? 1,12,500, ठीक है। ये क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। 1,50 में से ये माइनस किया तो बचेगा कितना? 500 ये गया, और ये 50 में से गया तो ये बचेगा 38,000। कितना बचेगा? 38। तो ये देखो प्लस में आया है वैल्यू, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थी, ये छोटी थी, इसमें से इसको माइनस किया तो प्लस में आया। प्लस में आया, लिख देंगे इसको नेट प्रॉफिट, मतलब ये नफा निकला, ठीक है, शुद्ध नफा, मतलब हमारे पास कुछ प्रॉफिट पैसा बच गया। कितना पैसा बच गया? 38,000 का। समझा क्या? ये हमने जो पहला फॉर्मेट देखे थे उसके बेसिस पे इसको हमने बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व किए। इसके बाद हमारा एक्सपेंस और इनकम का कैलकुलेशन आएगा, वो आगे वाले प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे। इतना समझ गया क्या? चलो लिख लो इसको।